जय भोले के बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, कैसे नहीं, कौन सी लाइंस लिखनी होती हैं जिनसे बोर्ड हमें पूरे नंबर देता है। बेटा ऐसी लाइंस है मेरे पास जो कि आप किसी भी प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर में लिखोगे बिना क्वेश्चन को देखे, तब भी आपको बोर्ड पूरे नंबर देगा। तो फटाफट से पहुंचते अपने कॉपी पेन पे। तो चलो बच्चों फटाफट से देखते हैं कैसे लिखना है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। जल्दी से, समय बहुत कीमती है, आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद भाई एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, डेट इस फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पे आपको अगर बुक जो शॉप ओनर है उसका नाम दिया हुआ है या जो कंपनी का मालिक उसका नाम दिया है तो वो लिख लो। फिर उसके बाद कंपनी का नाम लिख लो, फिर उसके बाद उसका पता लिख दो। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के सर या मैडम, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। अब अगर ऑर्डर का लेटर है तो ऑर्डर फॉर जरूर लिखना है सब्जेक्ट में। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आइटम का नाम जो भी आपको मंगाना है। अब आपको बेटा बॉडी में टोटल 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। पहला पैराग्राफ होता है आपका इंट्रोडक्शन का, दूसरा पैराग्राफ होता है टेबल और तीसरा पैराग्राफ होता है कंक्लूजन। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को लिखने के आपके पास 2 तरीके हैं। आप कोई सा भी तरीका इनमें लिख सकते हैं, सभी टाइप के ऑर्डर प्लेसिंग के लेटर में सही माना जाएगा। पहला तरीका क्या है, काइंडली रेफर टू अवर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन डेटेड इस तारीख को, इंक्वायरी रिगार्डिंग आइटम्स। तो मतलब आप अपना जो हमने टेलीफोन पे बात करी थी उसको याद कीजिए, इस तारीख को हमने उसमें इंक्वायरी करी थी आपसे जो भी आपका आइटम है उसके बारे में। सो वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर आइटम्स, हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आइटम के लिए। नेम ऑफ आइटम अलॉन्ग विद कंपनी नेम आर मेंशन बिलो, आइटम्स का नाम उनकी कंपनी के नेम के साथ नीचे दिया हुआ है। इतना लिख कर भी आप पैराग्राफ 1 एंड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका भी आपके पास है, उसे पढ़ लेना, वो भी ठीक है। क्या कि आई एम राज अ बुक शॉप ओनर, आपने अपने बारे में बताया। एज योर नेम इज हाईली रेस्पेक्टेड इन डीलिंग ऑफ आइटम्स, कि मतलब आपका नाम काफ़ी ही इज्जत से लिया जाता है इस टाइप के आइटम्स की डीलिंग में। ठीक है, जो भी आपके आइटम्स हैं। वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर आइटम, हम अब ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दो क्या, कि वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर आइटम, नेम ऑफ आइटम्स अलॉन्ग विद कंपनी नेम आर मेंशन बिलो। इतना ही आप यहाँ पे सेम उतार सकते हैं। तो ये 2 तरीके से लिख लो। अगर पेपर में एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है तो उससे लिख लो कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, ये इतना करके फिर बाद में ये दोबारा से लिख दो, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। तो आप तीनों तरीके से लिख सकते हो। ओके, अब इस करने के बाद बेटा आपको आना है सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, आपको ऑर्डर की टेबल बनानी है। क्योंकि आप क्या कह कर आए हैं पहले पैराग्राफ में कि जो भी हमें मंगाना है वो नीचे मेंशन है कंपनी नेम के साथ। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ों की मतलब उसमें कॉलम बनाने होंगे। पहला तो रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा आइटम का नंबर और बाकी नेम रहेंगे उसमें, और तीसरा रहेगा कंपनी नेम और चौथा रहेगा क्वांटिटी। ये 4 आपको कॉलम बनाने हैं, उसमें टेबल बना देना जितने भी आपको आइटम मंगाने। उसके बाद आप एक लाइन लिखोगे यहाँ पर जो हर लेटर में चलेगी, क्या कि पेमेंट विल बी मेड थ्रू चेक विद इन 5 डेज ऑफ डिलीवरी। भाई रट लो रट लो। अब आप आ जाओ पैरा नंबर 3 पे। उसमें क्या करना है, आपको कंक्लूजन करना है। तो उसमें आप बेटा बेसिक सी बातें करोगे कि मुझे कब तक अपनी डिलीवरी मिल जानी चाहिए, या अगर डिलीवरी में कोई भी फॉल्ट निकला तो पूरी डिलीवरी वापस कर दूंगा बिना पैसे दिए, और बाकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो तुम मुझे दे ही दोगे। सिर्फ ये 3 बातें लिखनी है तुम्हें। यहाँ पर मैंने लिखी है, वी होप टू रिसीव इट बाय द एंड ऑफ मंथ, कि हमें मंथ के एंड तक मिल जाएगा। काइंडली एंश्योर द क्वालिटी ऑफ कंसाइनमेंट, इफ एनी प्रोडक्ट विल फाउंड डैमेज्ड देन द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटर्न। कि मतलब भाई जो क्वालिटी है कंसाइनमेंट की उसको देख के ही हमें भेजना। अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब निकला तो पूरा कंसाइनमेंट वापस कर दिया जाएगा, वो भी बिना किसी पेमेंट के। ठीक है, उसके बाद आप एक बेटा बहुत ही सुपर पावर लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, ये नीडलेस टू से दैट यू विल गिव एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइसेस। कि भाई जो भी प्राइसेस हैं तुम उन पर तो 10% डिस्काउंट दोगे ही दोगे। ये तो कहना बेकार है क्योंकि तुम दोगे ही। ये जो शब्द लिखा ना, उससे टीचर पर एक ऐसा इफेक्ट पड़ेगा जो तुम्हें यार फुल नंबर, अगर आधा नंबर भी काट रहा होगा ना तो वो भी दे देगा बेटा एंड तक आते आते। फिर आप क्या करो कि योर्स फेथफुली अपना नेम लिख देना, कहानी खत्म। अगर तुमने इन लाइंस को याद कर लिया और ये हर प्लेसिंग लेटर में बेटा काम आ जाती हैं तो भाई मज़ा आ जाएगा, तुमको मज़ा आ जाएगा। इसलिए इन लाइंस को याद कर लो बस। अब तुम्हें करना ही क्या है यार, सब्जेक्ट में आइटम लिखना है बस। जहाँ जहाँ मैंने आइटम लिखा हुआ है वहाँ पे तुम्हें अपने आइटम का नाम लिखना है और एक टेबल खुद बनानी है। बाकी तो सारा काम मैंने तुम्हारे लिए कर ही दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बेटा फैला दो। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, जय भोले की।